गली गली जा रही हूँ, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा रही हूँ। पिछले 6 महीने से जहाँ जहाँ से मुझे कंप्लेंट्स आती हैं वहाँ वहाँ मैं जा रही हूँ। और अभी तो ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ जाना है, क्योंकि कंप्लेंट्स इतनी सारी आ रही हैं। आज दिल्ली के जो हालात हैं वो इतने बुरे हैं कि मैं 20 साल से दिल्ली में काम कर रही हूँ, कभी मैंने इतने बुरे हालात नहीं देखे। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, इतनी गंदगी है, जगह जगह पे कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, पानी इतना खराब आ रहा है। मतलब मैं द्वारका गई, वहां पे नलों से, कॉलोनी के नलों से, घरों के अंदर से काला पानी आ रहा है। वहां पे मैं भलसवा गई, भलसवा की झुग्गियों में कॉल वो उस झुग्गी के नल से, घर के अंदर से पीला सड़ा हुआ पानी, जिसमें इतना झाग, माने बियर जैसे दिखने वाला पानी आ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी हम फ्री पानी दे रहे हैं, आज सच्चाई ये है कि दिल्ली की झुग्गियों में, दिल्ली के घरों में सड़ा हुआ पानी आ रहा है, या फिर पानी आ ही नहीं रहा है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि इस वक्त जो चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त है, मैं आम आदमी पार्टी की सांसद हूँ, मैं जहां जहां जा रही हूँ लोग पकड़ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, और वो बार बार यही पूछ रहे हैं कि कैसे स्थिति ठीक करी जाएगी। आप आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और आम आदमी की पार्टी की सांसद जब उन तमाम इलाकों में जा रही है, उन समस्याओं को देख रही है, तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है आपको कि हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमने जो, क्योंकि आप जिस वक्त जिन मुद्दों को उठा रही हैं, जिस अंदाज में बोल रही हैं, शीला दीक्षित की सरकार थी तब भी उसी अंदाज में आम आदमी पार्टी का हर नेता इसी टोन में, इसी अंदाज में बात कर रहा था मुद्दों को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, आम आदमी की समस्याओं को लेकर। और आज 13 साल बाद भी वही स्वर, ये क्यों? जी वो इसलिए क्योंकि मेरी हमेशा से लड़ाई दिल्ली के लिए रही है। अगर आप मेरा दिल्ली महिला आयोग में काम भी देखें, 9 साल में मैंने 1,70,000 केसेस की सुनवाई करी है। हर दिन 4,000 कॉल्स हमारी 181 वुमेन्स हेल्पलाइन पे आती थी। 2 लाख कोर्ट हियरिंग्स में सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की मदद की गई है। 2,500 रेस्क्यू ऑपरेशंस को हम लोगों ने लीड करा है। लाखों लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकर से बचाया है। 65,000 सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की मैंने काउंसलिंग करी है। तो ये हमारा काम रहा है। और अगर आप दिल्ली महिला आयोग का मेरा टेन्योर देखें, दिल्ली सरकार ने मुझे अपॉइंट किया था, लेकिन बार बार मैंने दिल्ली सरकार से भी सवाल उठाए। इसी तरीके से अब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो सैलरी आती है वो इस देश के जो गरीब से गरीब लोग हैं उनके टैक्स से मेरे को भी सैलरी मिलती है। तो क्या मैं एयर कंडीशनड दफ्तर में बैठकर, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी मार्लेना जी करते हैं, कि वो एयर कंडीशन दफ्तर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि लंदन बना दिया जी हमने, पेरिस बना दिया जी, बट जब मैं जमीन पे जाती हूँ तो लंदन और पेरिस तो छोड़ दीजिए, हम साउथ सुडान के बिल्कुल पास आ चुके हैं। इतना बुरा हाल है। और लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे पकड़ रहे हैं, महिलाएं पकड़ रही हैं, पूछती हैं कि कौन सी पार्टी से हो। मैं कंफ्यूज हूं। आप आम आदमी की पार्टी की सांसद हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी की स्टार कैंपेनर हैं, और यही आरोप आम आदमी पार्टी के नेता भी लगा रहे हैं, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की बखिया उधेड़ रही हैं, आप आम आदमी पार्टी की कमियों को निकाल रही हैं। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता कार्यकर्ता होता तो कम से कम चुनाव के समय तो बचाने की कोशिश करता, लेकिन आप मतलब जमकर धो रही हैं। तो ये आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप हैं तो आम आदमी पार्टी में, लेकिन बीजेपी की स्टार कैंपेनर है। देखिए, ना तो मैं कोई किसी पार्टी की स्टार कैंपेनर हूं, ना मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूं। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। और अगर हम एक आइडियल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सोचें, मैंने संविधान की शपथ ली है, मैंने इस देश के लोगों की सेवा करने की शपथ ली है। तो जब अगर मैं किसी एरिया में जा रही हूं और मुझे कुछ कंप्लेंट्स मिल रही हैं और मैं लोगों के इतने बुरे हाल देख रही हूं, तो मैं उस बात को क्यों नहीं उठाऊंगी। और मैं ऐसा मानती हूं कि मैं अपनी पार्टी की सेवा कर रही हूं, क्योंकि अगर हम इन मुद्दों पे काम नहीं करेंगे तो जनता हमें वोट नहीं देगी। अगर हम अभी नहीं सुधरेंगे तो फिर जनता सुधार देगी, और ये सच्चाई है। और मैं तो कोशिश करती हूँ कि मेरी लीडरशिप सुने, लेकिन मेरी लीडरशिप अगर इतनी बहरी हो रही है कि वो आवाज ही नहीं सुन पा रही, ना जनता की ना मेरी, तो फिर कैसे करना पड़ता है, फिर कुछ लोगों को सुनाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। और आप वो धमाके कर रही हैं, जी। जिससे पूरी दिल्ली की सियासत दहली हुई है। अरविंद केजरीवाल आम रह गए हैं या आप सिर्फ खास रह गए? सर, मुझे लगता है कि इस वक्त इस दिल्ली का और देश का हर इंसान ये देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब आम इंसान नहीं है। आप ये देखिए कि कोविड चल रहा था, पूरा दिल्ली चल रहा था, पूरा देश चल रहा था, हर घर में लोग मर रहे थे, लोग बीमार पड़े थे। मैंने भी अपने परिवार से 2 लोगों को कोविड के दौरान खोया है।
और इतनी इतनी पीड़ा हम सब महसूस कर रहे थे। और इस पीड़ा में जो हेड ऑफ स्टेट हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल जी, वो अपना शीश महल बना रहे थे। मैं उस महल के अंदर गई हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती कि वो महल कितना चमचमाता है। सर, वो 100 करोड़ का महल है और उसमें अच्छा, 6 बीजेपी करोड़ कम बता रही थी, आप नहीं, कुछ और ज्यादा बता रही मेरे को तो यही पता है क्योंकि उसमें जो काफी घोटाले हुए हैं उसका भी पैसा लगा है। तो एक तो सरकारी पैसा लगा है और घोटालों का भी पैसा लगा है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि मुझे ये मतलब जो बोला जो गया है। जो शराब से पैसा कमाया गया वो भी उसमें लगाया गया, मेरी अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ शराब का घोटाला नहीं है, घोटाले तो बहुत कुछ और थे। भी, जैसे जी, मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है, इस तरीके के हम बहुत सुनते आ रहे हैं, तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में तो घोटाले बहुत हुए हैं। क्योंकि आप तो और जब सरकार चल रही थी जी, उस वक्त बहुत करीबी थी, सारी जी, प्लानिंग में मौजूद थी, तो जी। आपको अंदाजा तो होगा कि नहीं, कहां कहां से मैं कितना पैसा, अंदाजा कितना पैसा आता होगा। नहीं, मैं ज़्यादा प्लानिंग में तो मौजूद नहीं थी। और मैं जहाँ पे भी इस तरीके के कोई घोटाले हुए हैं, उसमें भगवान ने बहुत मेरे पे कृपा करी है कि मैं कभी किन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थी और शायद इसीलिए मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा भी गया। सरकार के पैसों से, जनता के टैक्स के पैसों से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने शीश महल के अंदर बार बनाया। और ये तब हाल है जब आप किसी भी झुग्गी बस्ती में चले जाइए, वहां किसी भी मायखाना भी सड़क में चलता था चले क्या? जाइए। देखिए, मैं तो इन सब चीज में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो तो यही जानेंगे। जब बार बनाया है तो कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। चलते ही होगा। इन्होंने कहा था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, तो आज तो जो दिल्ली पुलिस से Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है वो भी इनके लिए काफी नहीं है। इन्होंने पंजाब से भी इलीगली Z+ ले रखी थी, तो मतलब 60 पुलिस वाले, 70 पुलिस वाले राउंड द क्लॉक इनके लिए काफी नहीं है। इनको 140 पुलिस वाले राउंड द क्लॉक चाहिए। और तीसरी बात, जो इनका मतलब इनका पूरा का पूरा जो व्यवहार हो रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर देख लें, चाहे वो अपने घर को बनाने के लिए देख लें, तो वो बिल्कुल क्लियर है कि वो कहीं से भी एक आम आदमी का व्यवहार नहीं है। मुझे अच्छे से याद है 2006 से आप अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपकी बातों में बहुत तल्खी आ गई है। और अरविंद केजरीवाल ने किताब भी लिखी थी जिसका नाम स्वराज था, उसमें जिक्र है उस किताब में कि स्वाति और मनीष सिसोदिया, दो लोगों के नाम का जिक्र है कि अगर ये मेरे साथ नहीं होते तो आज मैं ये इस मुकाम पर नहीं होता। ऐसा क्या हुआ कि इतनी तल्खी निकल कर आ गई? ऐसा क्या हुआ कि आप बहुत पीछे छूट गई और आतिशी बहुत आगे निकल गई? जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, 30 तो मेरे मन में बहुत है, क्योंकि देखिए मैंने उनके साथ 18 साल काम किया। बहुत होते हैं 18 साल। 2006 मतलब ये कहें कि आपने पूरी अपनी जवानी इस पार्टी को दे दी। जी बिल्कुल बिल्कुल, 2006 से लेके मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। 2006 में तो कोई भी नहीं था, 2006 में तो ये ग्लैमरस आंदोलन नहीं था, 2006 में तो कोई पद नहीं थी, कोई प्रतिष्ठा नहीं था, कोई पैसे नहीं थे। तो तब से जो लड़की आपके साथ झुग्गी में रहकर वॉलंटियर कर रही है, जिसके लिए आपने खुद ये कहा कि इस लड़की कि बिना ये जर्नी कंप्लीट नहीं थी, आज आपने अपने ही घर में, अपने ही ड्राइंग रूम में, अपने ही गुंडे से उसको इतनी बुरी तरीके से पिटवाया कि उसको जमीन पे लिटाकर उसको लातों से मारा गया। और अरविंद केजरीवाल देख रहे थे? अरविंद केजरीवाल जी उस वक्त उस घर के अंदर थे। अच्छा। मैं चीखती रही, मैं चिल्लाती रही, कोई बाहर नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया। और सर, मैं मतलब जब मैंने कंप्लेंट लिखी, मुझे उस वक्त भी पता था कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने ही पिटवाया, क्योंकि मेरी विभा से तो आपने नाम क्यों नहीं लिखा? सर, एक शिकायत में अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों नहीं लिखा? सर, किसी के साथ अगर हम 18 साल काम करते हैं तो एक लगाव होता है, एक आपके अंदर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, और एक आपका मन डिनायल में होता है। उस वक्त एक डिनायल मोड में चले जाते हो आप, जब आपके साथ कुछ बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है। तो मैं उस डिनायल मोड में थी। मैं उनको 1 to 2% बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही थी कि ये इस कमरे में नहीं है, हो सकता है कोई साजिश हो गई हो, जबकि वो बिल्कुल गलत बात है कि मैं नहीं मानती। मैं आज ये दिल से मानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही मुझे पिटवाया, और मैं उसके आपको कुछ तर्क देना चाहती हूँ कि अब मैं क्यों कन्विंस्ड हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही मुझे पिटवाया। देख, पहली बात तो यही है कि जब मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो आए नहीं। दूसरी बात, जैसे ही मैंने कंप्लेंट लिख दी, एक महिला पिट रही है और घर की कोई दूसरी महिला भी निकल, कोई नहीं आया जी, कोई नहीं। बस चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, इतना बड़ा शीश महल बना रखा है, लोग रोते रहे, बिलखते रहे, उनको उठा के पिटवा दो, मतलब बहुत बुरा हाल है। एनीवेज, उसके बाद जब कंप्लेंट मैंने सर फाइल करी, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने तो कोई स्टेटमेंट्स नहीं दिए, मैंने तो कोई बाइट नहीं दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने, जबकि संजय सिंह जी ने सब पूरे देश के सामने माना कि मेरे को पीटा गया है, उन्होंने बाहर आकर मेरे को सपोर्ट भी करा, और वो पार्टी का भी स्टैंड था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का गुस्सा आप देखिए कि उन्होंने फिर अपनी पार्टनर इन क्राइम आतिशी मारलेना जी को जमीन पे उतारा, और उन्होंने एक के बाद एक हंस हंस के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे। इसका तो सर नहीं फूटा, इसके तो कपड़े नहीं फटे,
इतनी मेरी विक्टिम शेमिंग करी गई उनके द्वारा, उनके मेल मंत्रियों के द्वारा। उसके बाद विभव कुमार, जिस गुंडे ने मुझे पीटा और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये एक गुंडा है, और इसको जब बेल दी गई तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि इसको कोई भी और सरकारी पोजीशन नहीं दी जाएगी, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे आज वो पंजाब के मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर हैं। मतलब पंजाब के डीजीपी, चीफ तो अरविंद सेक्रेटरी। केजरीवाल किससे डरते हैं? वैभव से डरते हैं या स्वाति मालीवाल से डरते हैं? अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे पंजाब के जो चीफ एडवाइजर मुख्यमंत्री के वो बने हैं, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी विभव कुमार को रिपोर्ट करते हैं। Z+ सिक्योरिटी विभव कुमार को दी गई है। तो आपसे और तो डरे अरविंद